हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये व्लॉग है अबाउट सम प्रोडक्टिव डेज इन माय लाइफ। ये जो व्लॉग है, दिस क्लिप वाज 2 days बैक एंड हियर आई वाज डूइंग केमिस्ट्री का मैं कर रही थी चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, एंड इसके मैं लास्ट टॉपिक्स जो थे उनको रिवाइज कर रही थी। आई डोंट नो वाई मुझे ये चैप्टर शुरू में इजी लगा, लेकिन एंडिंग तक आते आते मेरा दिमाग में कुछ मतलब कुछ समझ ही नहीं लग रहा, कुछ घुस ही नहीं रहा मेरे दिमाग में, कुछ मेरे को समझ नहीं लग रही लास्ट के टॉपिक्स में तो। बट आई नो मैं कर लूँगी जब मैं रिवाइज़ करती जाऊँगी वो चैप्टर एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। एंड फिर मैंने वो चैप्टर करने के बाद ब्रेक लिया था आउट 10 मिनट्स आई थिंक, क्योंकि ये 2 days बैक लोग है तो मुझे अच्छी तरह से याद नहीं है। बट उसके बाद मैंने आफ्टर डूइंग केमिस्ट्री आई स्टार्टेड डूइंग हिस्ट्री। भाई ये हर ब्लॉग में मैं लाइन बोल देती हूँ कि केमिस्ट्री के बाद मैं हिस्ट्री करती हूँ। भाई कोई स्क्रिप्टेड नहीं है कि मैं पहले वो करूँगी, ये कोइंसिडेंटली हो ही जाता है केमिस्ट्री के बाद हिस्ट्री, डोंट नो व्हाई। बट चलो, हियर आई वाज डूइंग केमिस्ट्री के मैं लास्ट टॉपिक्स कर रही थी, विच वाज 4th 5th 6th टॉपिक जो थे वो मैं कर रही थी। एंड ये इजी है, मुझे समझ लग रहे थे, बट सिर्फ मैंने एक बार रीडिंग ही लिया हर टॉपिक की। अभी मुझे ये सारा चैप्टर रिवाइज करना है बिकॉज हमारे जुलाई के एग्ज़ाम्स में चैप्टर आएगा। देन आई टुक अ मैंगो ब्रेक, एंड ये जो क्लिप है ये है नेक्स्ट डे की, लाइक कल की। तो हियर आई वॉज डूइंग चैप्टर पोलिनोमियल्स ऑफ मैथ्स, एंड आई टोल्ड अर्लियर टू यू गाइस दैट मैं जो मैथ्स है उसके नोट्स बनाती हूँ। मे बी इट्स स्ट्रेंज बट येस मैं बनाती हूँ, क्योंकि इसमें मैं टॉपिक्स लिखती हूँ जो भी इस चैप्टर के होते हैं। लाइक जैसे ये चैप्टर है, यहाँ पे वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल क्या होता है, उनकी डिग्रीज़ क्या होती हैं, डिग्रीज़ का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ऑल द फॉर्मूलाज जो भी होते हैं किसी भी चैप्टर के, ये चीज़ मैं लिखती हूँ। एंड आई विल सजेस्ट कि आप भी लिखा करो, बिकॉज अगर आप वो चैप्टर आफ्टर सम डेज आफ्टर मंथ्स कर रहे हो तो यू कैन नो दैट चैप्टर में क्या है। ओके, सो जस्ट मेक इट। एंड फिर मैंने नोट्स पढ़ने के बाद NCERT क्वेश्चंस सॉल्व करने शुरू कर दिए। एंड अगेन आई वाज डूइंग एग्जांपल्स ऑल्सो। After doing maths, I started doing chapter Forest and Wildlife Resources of Geography. मैं इसके नोट्स पढ़ रही थी पहले। बेसिकली ये चैप्टर इतना मार्क्स वेटेज नहीं रखता है इन फाइनल्स, तो हमारे टीचर ने हमें कोई 2-3 टॉपिक्स दिए थे जो उन्होंने कहा था इम्पोर्टेंट है, ये कर लेना और चाहे चैप्टर मत करना। बट मैं सारा चैप्टर ही रिवाइज़ कर रही थी, रीड कर रही थी अपने नोट्स से, बिकॉज हु नोज़ व्हाट कैन हैपन इन एग्ज़ाम्स। किसी को क्या पता, CBSE कुछ भी कर सकता है। जैसे नीट में किया है, जो नहीं आना चाहिए था वो सब कुछ आया है, तो हमारे भी कुछ भी हो सकता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मीन्स क्योंकि 10th में ऐसा नहीं होता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आते हैं, लाइक जो टीचर्स कहते हैं। इट वॉज जस्ट अ जोक गाइस, टेक इट एज अ जोक। एंड फिर मैंने आई वॉज डूइंग नोट्स।
मैं बताना भूल गई, ये जो क्लिप थी आज की थी, सॉरी फॉर दैट। एंड बट आफ्टर डूइंग नोट्स मैंने एनसीईआरटी रीडिंग शुरू कर दी थी। सेम टॉपिक्स हैं, सेम ही पॉइंट्स थे, तो मुझे इतना टाइम नहीं लग रहा था एनसीईआरटी को रीड करने में। बस जस्ट गोइंग थ्रू ऑल द पॉइंट्स एंड ऑल द नेम्स, क्योंकि इसमें नेम्स ज़्यादा याद करने हैं, ऑल द फॉरेस्ट्स एंड कुछ एरियाज़ के भी हैं, एंड ऑल्सो ईयर्स इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर। That's all about video. Please subscribe my channel Cutie Little Pies. Your one subscribe means a lot to me. Comment down whatever you like about video. I will so happy to read your comments.